अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद हुसैन आज आपके लिए लाया हूँ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को 100% कम करने की गारंटीड दवा, जो कि जड़ी बूटियों से बनी हुई है। आइए जानते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, इसकी वजह जानिए कि इसकी वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको इसका एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आपका ट्राइग्लिसराइड चाहे 1200 हो, 800 हो, 1000 हो, आसानी के साथ ख़त्म किया जा सकता है और सामान्य सीमा से नीचे लाया जा सकता है। जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं ब्लड का, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मतलब होता है यह आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह बताता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, और ये एक फैटी लीवर की भी निशानी होती है, और साथ में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो चुका है। आइए जानते हैं ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज लेस देन 150 मिलीग्राम डेसीलीटर से बॉर्डर लाइन 150 मिलीग्राम डेसीलीटर से 199, और हाई कोलेस्ट्रॉल 150 मिलीग्राम डेसीलीटर से 499 यानी कि 499, और वेरी हाई 500 मिलीग्राम डेसीलीटर से अधिक होती है। आइए जानते हैं ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ये एक तरह की चर्बी लिपिड होती है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। ये जिस्म में चर्बी का सामान्य रूप है और एनर्जी का ज़रिया है। जब आप खाना खाते हैं, आपका जिस्म उन कैलोरी को जिन्हें वो फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है और उन्हें फैट सेल्स में जमा कर देता है। खाना खाते वक्त या बीच में या मेहनत करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त जब जिस्म को ऊर्जा एनर्जी यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है, तो वो हार्मोन ट्राइग्लिसराइड को छोड़ते हैं। बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के जोखिम। ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और नसों की दीवारें सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और बहुत अधिक होने पर यानी कि 500 प्लस ट्राइग्लिसराइड होने पर पेट में बहुत ख़तरनाक हद तक इन्फ्लेमेशन होने का खतरा बढ़ जाता है या होता है। इसका नुकसान जान लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इसका क्या नुकसान होता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इससे नुकसान ये होता है कि मर्दाना ताकत में भी कमी आ जाती है, क्योंकि जब आदमी सोचता है उसके सेंसर एक्टिव होते हैं मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, तो ब्लड सर्कुलेशन लिंक के ग्लैंडुलर सिस्टम की तरफ हो जाता है और उसे ग्लैंड सिस्टम लॉक कर देते हैं, जिससे कुव्वत बरकरार रहती है। दिल का कमज़ोर होना, क्योंकि लगातार खून गाढ़ा होने की वजह से दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि हाथ पैर ठंडे रहते हैं उन लोगों के सर्दियों में जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। इसका नुकसान ये होता है कि दिल दूर तक ब्लड को पंप नहीं कर पाता और बारीक नसों में गाढ़ा खून जा नहीं पाता। तो इससे नुकसान ये होता है, दिल घबराने लगता है, हर वक्त गम रहने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगती है, और मौत का खौफ या कोई ख़तरनाक बीमारी होने का अंदेशा हमेशा रहता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उसको अंधेरे से मोहब्बत हो जाती है और वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। लिंग में ढीलापन आ जाता है, जिस्म के बहुत से ऑर्गन कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम पहुंचाने का एक ही ज़रिया है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ब्लड का वहां पर पहुंचना। इससे उम्र कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आप कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे? ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाती हैं, यानी कि दिल का मर्ज ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वात प्रकृति में होता है, जैसे बैंगन, आलू, गोभी, मटर, पालक, करेला और तमाम खट्टी चीज़ें जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इससे नसों की दीवारें की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे नसें सख्त हो जाती हैं।
और आप क्या खा सकते हैं, इसमें आप खा सकते हैं घिया, कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, मशरूम, एवोकाडो, केला, गन्ना, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूज, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। आपको नुस्खा बता देता हूँ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। आप लिख लीजिए और स्क्रीन पर भी आप फ़ोटो देख सकते हैं, जिससे आसानी के साथ जड़ी बूटियाँ खरीद सकें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। सबसे पहला है अजवाइन 70 ग्राम, अगर हिंदी 9 ग्राम, बड़ी इलायची 70 ग्राम, आंवला खुश्क 70 ग्राम, पीपल बड़ी 80 ग्राम, कुश्त सीरीन 55 ग्राम, तुख्म सोया 35 ग्राम, चीता लकड़ी 45 ग्राम, ताज कलमी 25 ग्राम, सौंठ सूखा अदरक 70 ग्राम, सना मक्की 70 ग्राम, काली मिर्च 70 ग्राम, नमक सांभर 70 ग्राम, नमक काला 70 ग्राम, नमक शीशा 70 ग्राम, काली हरड़ 45 ग्राम, सौंफ 70 ग्राम, मुलेठी 70 ग्राम, हल्दी 70 ग्राम। याद रहे ये जड़ी बूटियाँ ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए और ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि इनमें खुशबू आती है। तो सूंघ कर देख लें कि इनके अंदर अगर खुशबू है तो जड़ी बूटियाँ ताज़ी हैं, वरना इनको ना ख़रीदें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन सब को लेकर अलग अलग पाउडर बना लें, फिर इनका वज़न करें। जैसे अजवाइन 70 ग्राम है, तो अजवाइन लाने के बाद जब आप पाउडर बना लें तो उसका वज़न देख लें 70 ग्राम होना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप नमक की जगह हरी इलायची डाल सकते हैं। बनाने का तरीका ये है, एलोवेरा का जेल और गोंद बबूल के पानी में इन सब चीज़ों का पाउडर डाल दें और गूंद लें और इनको थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद 10-15 मिनट बाद इसकी गोलियां बना लें 250 mg से 500 mg तक, और 2-2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, या आप सुबह और शाम खा सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रेंज में ला देगा, क्योंकि इंसान की नशोनुमा और ख़ूबसूरती इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, जिससे उसके ऑर्गन को जो ताकत की चीज़ें हैं वो आसानी से मिल सकें। अगर आप ये नुस्खा बनाया खाना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7500881477 जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए डाइट चार्ट मंगा सकते हैं। अपना एड्रेस भेज करके इस दवा को भी आप मंगा सकते हैं अपने घर पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके दोस्त कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनसे इस चीज़ को शेयर कीजिए।